से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। स्वागत है मित्रों एक बार फिर से इस हिंदी प्रोग्राम में, जिसका नाम है उद्धार की योजना। इन दिनों हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से मनुष्य के उद्धार की योजना के विषय में एक गहन अध्ययन कर रहे हैं। किस प्रकार से परमेश्वर ने संसार को बनाया और किस प्रकार से इस संसार में पाप आया और पाप के बाद मृत्यु आई और सब मनुष्यों में फैल गई, और इस मनुष्य जाति को पापों से मुक्ति देने के लिए, मनुष्य के मोक्ष के लिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाई, इस विषय पर आज का हमारा अध्ययन है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए और इसको छोड़ कर ना जाइए। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपसे अपने पवित्र शास्त्र वचन बाइबल के द्वारा बात करेगा। परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर चाहता है कि संसार के लोग उसकी योजना को जानें। मेरे प्रियो, मोक्ष है क्या चीज़? एक प्रश्न बहुत गहरा है जो हम में से हर एक के अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। मोक्ष क्या है? मोक्ष कैसे मिल सकता है? मोक्ष का मतलब है पापों के परिणाम का जो व्यक्ति के जीवन में पापों का परिणाम है, यानी मौत, उससे बचाना ही मोक्ष है। हर एक पाप की कोई ना कोई सज़ा होती है। जिस प्रकार से मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू मिट्टी है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा, और यही कारण है कि आज इंसान जो है मृत्यु को प्राप्त है। परंतु इस मृत्यु के अलावा भी एक दूसरी मृत्यु है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आग और गंधक की झील होगी, जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा, और उस मृत्यु से केवल प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे? ये सब बाइबल तथ्य आज परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक रोमियो की किताब, उसका 3 अध्याय और उसके 23 पद में हम बड़ी सफाई से पढ़ते हैं। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल बताती है मेरे साथियों कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से
रहे थे। इंसान गुनाह करने की वजह से परमेश्वर से दूर हो गया है और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य दोबारा से मोक्ष को प्राप्त करे। धार्मिकता, पवित्रता और अमरता, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो परमेश्वर ने आदम को पहले से दी थी, परंतु आदम इन चीज़ों में स्थिर नहीं रह सका। इसलिए आज संसार भर के लोगों पर पूरी तरह से मृत्यु हावी है। पर इस एक प्रश्न ये उठता है कि मोक्ष का मतलब तो है पापों के परिणाम से बचना, परंतु ये मोक्ष होगा किसके द्वारा? ये बहुत अहम सवाल है। आइए हम इसको पवित्र शास्त्र बाइबल से ही पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। मेरे भाइयों बहनों, यह बात हम सब के लिए बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि पृथ्वी पर कोई भी दूसरा मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसके द्वारा संसार की मानव जाति का उद्धार हो सके। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति एक इंसान था और इंसान के जिंदगी जी और वो उद्धार नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके पास मृत्यु पर अधिकार नहीं है वो मृत्यु से क्या बचा सकता है? परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा मुक्ति है, जिसके द्वारा संसार का उद्धार है। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। तो क्या मेरे भाई बहनों, क्या आज आप तैयार हैं? आज सोचिए आप कहाँ हैं, आपका आत्मिक जीवन कैसा है? आज आप अपने व्यापारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में बहुत आगे बढ़े हुए हो सकते हैं, लेकिन आप अपने कभी आध्यात्मिक जीवन में आपने झांक के देखा कि आज आपकी स्थिति क्या है? परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु मसीह को जानें। यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति है, उद्धार है और पापों की क्षमा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम इस सच्चाई को समय रहते ही जान लें, क्योंकि पाप हमारे लिए, पाप भयंकर रूप से हमारे ऊपर हावी है, क्योंकि पाप की दशा में हम पैदा हुए हैं और जो मनुष्य इस संसार में पैदा हुआ है उसके ऊपर पाप और मृत्यु उसके ऊपर लागू है, क्योंकि वो जन्मजात पापी है। हर इंसान पैदा होते ही पापी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता की पुस्तक में उसके 51 अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, दाऊद जो कि परमेश्वर का एक सेवक था, नबी था, राजा था, वो यहाँ पर लिखता है भजन 51 के 5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में डाला गया। भाइयों बहनों, हम जन्म लेते ही पापी हैं और हमारा स्वभाव ही पाप का है, क्योंकि हमारे माता पिता ने पाप के द्वारा जन्म लिया और हमने भी पाप के द्वारा जन्म लिया। दाऊद कहता है मैं पाप के साथ और अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूँ और मेरी माता के गर्भ से ही मैं पापी हूँ। यदि हम अपने आप को कहें कि हम पापी नहीं हैं, हम अपने आप को कहें कि हम बहुत धर्मी हैं, हमने पाप नहीं किया, तो बाइबल बताती है 1 यूहन्ना की किताब में वहाँ लिखा है कि यदि कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया तो वो अपने आप को धोखा देता है और वो नहीं जानता कि कहाँ जा रहा है। परमेश्वर का वचन बड़ी सफाई से कहता है कि हम जन्मजात पापी हैं। जब हम जन्मजात पापी हैं, मनुष्य की दशा दंडनीय है। क्यों? क्योंकि पाप के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। अगर हम भजन संहिता 58 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं और वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। मित्रों, जब हम पैदा हुए तभी हम पापी थे,
परंतु संसार में आने के बाद हमें और भी ज़्यादा पाप मिला, क्योंकि संसार में उससे भी ज़्यादा पाप है। जहाँ भी निकलते हैं, आज जहाँ भी देखें वहाँ पाप है। चाहे किसी न किसी रूप में आपको हर जगह कुछ न कुछ पाप मिल जाएगा। बाज़ारों में देखें, वहाँ पर घोर अपराध है, घोर पाप है। आज बहुत सी चीज़ें संसार में जो बिक रही हैं, जो घरेलू खाने की चीज़ें हैं, आज उनको इंसान जो बेच रहा है वो भी उसमें जहर मिला के, जहर जैसी चीज़ें मिला के, ख़तरनाक केमिकल मिला के बेच रहा है। चाहे इंसान मरे, चाहे कुछ हो, उसको पैसा चाहिए। ये भी पाप है, अधर्म है। और भी संसार में हर प्रकार की बुराइयां हैं। संसार में बहुत तरह तरह से पाप, अपराध है, घोर अत्याचार है। लोगों के जीवन आत्मिक रूप से बिगड़े हुए हैं। लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। वो कह नहीं सकते हैं कि कल क्या हो रहा है, कल क्या होने जा रहा है। परमेश्वर जानता है। आज संसार में इस पाप की दशा को यदि धर्मी मनुष्य आत्मिक रूप से इन बातों को समझता है तो वो जान जाएगा कि सचमुच इस संसार में घोर अपराध है, पाप है, और इस पाप की सज़ा मृत्यु है। परंतु इस पाप की मृत्यु से हमें केवल यीशु मसीह बचा सकता है। उसका इस पृथ्वी पे आना हमारे उद्धार का कारण है, हमारी मुक्ति का कारण है, हमारे मोक्ष का कारण है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कुंवारी स्त्री से जन्म लेकर के और एक निष्पाप जीवन व्यतीत करके और संपूर्ण जीवन में मानव कल्याण के लिए काम करके और अंत में वो मृतकों में से जी उठ करके इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि संसार में केवल एक ही उद्धार करता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, बाइबल में लिखा है कि अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना 5 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उस अनंत जीवन के रहस्य को जानना नहीं चाहेंगे? अवश्य परमेश्वर आपकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि अनंत जीवन का एकमात्र रास्ता है यीशु मसीह। बाइबल में 4 बातें हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। नंबर 1, पवित्र शास्त्र को जानना, और नंबर 2, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करना, और नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर विश्वास करना, और नंबर 4, अपने समस्त पापों अपराधों की जिंदगी को छोड़कर प्रत्येक प्रकार का अधर्म, प्रत्येक प्रकार की बुराई पाप है, उनको छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरना। और ये 4 बातें यदि किसी जीवन में हैं तो वो सुरक्षित है। आइए हम लूका की इंजील उसका 18 अध्याय 22 पद से 18 अध्याय उसके 18 पद से 23 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, और झूठी गवाही न देना, और अपने माता और पिता का आदर करना। उसने उससे कहा, मैं तो इन सब बातों को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। वह ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वह बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि एक धनवान मनुष्य यीशु मसीह के पास आया, और वो इतना धनवान था कि उसके पास अथाह संपत्ति थी, और वो सरदार भी था।
उसने यीशु मसीह से कहा, हे उत्तम गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा कि तुझको अनंत जीवन पाने के लिए आज्ञाओं को मानना चाहिए। यीशु मसीह ने उसको बताया कि हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना और इन सब आज्ञाओं का पालन करना। वो धनवान बोला, हे प्रभु, मैं तो इनको बचपन से पालन करता आया हूँ, अब मुझ में किस बात की कमी है? ये पद इस बात को बताता है कि इस मनुष्य के अंदर कितना घमंड था। ये अपने आप को इतना बड़ा समझा रहा है, कह रहा है कि अब भी मुझे किस बात की घटी है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि मैं आज्ञाओं को मानता हूँ और मुझ में किसी बात की घटी नहीं है, मैं बहुत सब कुछ में परिपूर्ण हूँ, मुझे अनंत जीवन मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो अब तुझ में एक बात की कमी है और उसे पूरा कर। उसने कहा, जा अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ये कितनी अजीब बात है मेरे भाई बहनों, कि वो धनवान जो कि धन की खातिर कुछ भी करने को तैयार है, धन पाने के लिए वो सब कुछ कर चुका है, सारे अधर्म, सब प्रकार के पाप करके उसने धन इकट्ठा कर लिया और अंत में अब यीशु मसीह कह रहा, उस धन को तू कंगालों में बांट दे। प्रभु जानता है इसका धन पे मन लगा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ये सच बात है। आप जिससे ज़्यादा प्रेम करेंगे, आप अपना धन उसी पे ज़्यादा खर्च करेंगे। अगर आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो आप अपना धन परमेश्वर के कार्य में खर्च करेंगे। ये धनवान मनुष्य निराश हो गया और अपने घर चला गया। इसका मतलब है कि अनंत जीवन पाने के लिए यह हकदार नहीं हुआ। बाइबल में और आगे लिखा हुआ है कि वो निराश होकर अपने घर चला गया। तब यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा जो वहाँ पर खड़े थे। प्रभु ने कहा कि देखो, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना तो सहज है, परंतु धनवान को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि धन जो है वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यह जो पापी जीवन है, इसके अंदर एक पाप धन से भी आता है, एक पाप धन की वजह से होता है। धन कमाने के लिए आज संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए गलत काम भी करते हैं और उल्टे सीधे काम करे, चाहे भले ही वो उनके धर्म के खिलाफ हो, चाहे भले ही वो उनके समाज के खिलाफ हो, लेकिन फिर भी वो अपने उन कामों में लगे हुए हैं क्योंकि उनका धन की तरफ मन लगा हुआ है। एक धनवान व्यक्ति अगर धन के ऊपर मन लगाता है, वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। वचन में लिखा हुआ है कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे जीवन में जो पाप है, इसका परिणाम है मृत्यु, और पाप से बचने के लिए हमें जो परमेश्वर का वचन है, जो रास्ता बताता है, हमें उसका पालन करना चाहिए। इसके लिए हम यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हाँ निश्चय तूने उन्हें ना तो जाना और ना ही इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। परमेश्वर का वचन बड़ी सफाई से बता रहा है कि जन्म होने से पहले ही परमेश्वर जानता था। परमेश्वर को तो बहुत कुछ पता है, वो तो सर्वज्ञानी है। वो परमेश्वर है जो आने वाले 100 वर्ष के बाद क्या होगा, 1000 वर्ष के बाद क्या होगा, किस मनुष्य के जीवन में कौन सी घटना घटेगी, वो सब कुछ जानता है।
परमेश्वर कह रहा है कि जन्म ही से तू विश्वासघाती है और गर्भ में आने से पहले ही तेरा नाम अपराधी हुआ। इसका मतलब है मनुष्य जन्मजात पापी है और इस जन्मजात पाप की बीमारी से हमें कौन बचा सकता है? केवल यीशु मसीह। हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, ये हमें बहुत प्रकार से धोखे में रखता है। हमें झूठे तथ्यों पर भरोसा करने के लिए, झूठी बातों पर विश्वास करने के लिए, मन लगाने के लिए हमारा हृदय हमें अग्रसर करता है। लेकिन सावधान, परमेश्वर का वचन बताता है कि कहीं पर किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के। सो आइए मित्रों, हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि ये मन जो है किस प्रकार से हमें और आपको धोखे में रखता है। मन एक बहुत ही भयंकर, इसके अंदर रोग लगा हुआ है। इस रोग को कोई संसार का डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता है। इसके अंदर जो रोग लग जाता है, उस रोग की बीमारी की वजह क्या होती है और उसका इलाज क्या होता है, आइए हम ये जरूर देखना चाहेंगे। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके 9 पद को यदि आप पढ़ते हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोज करता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। मेरे प्रियो, यिर्मयाह नबी साफ बता रहा है कि मन जो है वो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है और इसके अंदर ऐसा असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग का मतलब है ला इलाज बीमारी, ऐसी बीमारी जिसका कहीं इलाज नहीं है। जैसे आज कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका कहीं इलाज नहीं मिलता है। एड्स जैसी बीमारी है, इसका इलाज नहीं मिलता है। और यहाँ जो असाध्य रोग है, ये जस्ट लाइक दैट, उसी की तरह है। इसके अंदर जो रोग लगा है मन के अंदर, इसका कोई इलाज नहीं है। ये धोखेबाज है। आपको आपका भाई धोखा नहीं दे सकता, आपके परिवार का कोई सदस्य, आपकी पत्नी, आपके माता पिता आपको धोखा नहीं दे सकते, परंतु ये मन आपको धोखा दे सकता है। ये मन आपको बरगला सकता है। इसके अंदर जब भी आप परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, आपके अंदर सैकड़ों सवाल आएंगे। आपको ये इधर उधर से भड़काने की कोशिश करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। परमेश्वर का वचन बताता है, यशायाह 45 के 22 में लिखा है, हे दूर दूर के देश के लोगों, आओ और परमेश्वर की ओर फिरो और उद्धार पाओ। परमेश्वर चाहता है संसार भर के लोग उसकी ओर फिरें और उद्धार को पाएं, सच्चाई को जानें। परमेश्वर का वचन में 2 तीमुथियुस 3:15 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन तुम्हें बुद्धिमान बना सकता है। परमेश्वर का वचन सत्य है और वहाँ लिखा है कि बचपन ही से पवित्र शास्त्र तुम्हारा जाना हुआ है। यदि हमने इसको जाना है तो ये हमें बुद्धिमान बना सकता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे हृदय को परमेश्वर बदल सकता है। केवल यदि आप पापी जीवन बिता रहे हैं तो आपके जीवन में केवल यीशु मसीह जब आएंगे, जब यीशु मसीह आपके हृदय में आ जाएंगे, जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में आएगा, वो आपको बदल सकता है। मेरे प्रियो, आपके और मेरे और सारे संसार के गुनाहों का बदला यीशु मसीह ने चुकाया है। आप चाहेंगे कि अवश्य परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करें, इसको समझने में आपकी मदद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस पापों से मुक्ति पाने वाले विषय के लिए जो आपने संसार को दिया है। इस उद्धार के, जीवन के और मोक्ष के संदेश को विश्वास करने के लिए हम हमारे सभी श्रोतागणों की अगुवाई करें। हर परिवार में शांति दे,
हर परिवार में आशीष दें, हर मुसीबत को दूर करें और प्रत्येक को आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।